अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 8th मैथ्स क्लास का पहला टॉपिक एदाद के साथ खेलना प्लेइंग विथ नंबर्स के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि एदाद मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे तबी एदाद। तो यहाँ पे तबी एदाद को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। तो इस तबी एदाद का जो सेट होता है वो क्या होता है? 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन होता है। उसी तरह से मुकम्मिल एदाद इन्हें होल नंबर्स कहा जाता है। होल नंबर्स कहा जाता है। तो इसका जो सेट होता है मुकम्मिल एदाद का, वो सिफर से स्टार्ट होता है। सिफर 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन होता है। उसके बाद में यहाँ पर सही एदाद का सेट, सही एदाद का सेट को हम इंटीजर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस सेट को हम क्या कहते हैं? तबी एदाद के सेट को n से, मुकम्मिल एदाद के सेट को w से, इंटीजर यानी के z यानी के ज़हलन। तो यहाँ पर 0 + 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन होता है, -1 -2 अप टू सो ऑन होता है। इसी तरह से रैशनल नंबर्स यानी कि नातिक एदाद। तो नातिक एदाद को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहा जाता है। तो नातिक एदाद यानी कि ऐसे एदाद जो p/q की सूरत में होते हैं, और q क्या नहीं होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका जो सेट होता है वो देखिए यहाँ पर किस तरह से है। तो यहाँ पर हमें एदाद को क्या करना है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो सेट बनता है वो किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल 2/3 या 1/4 या 7/17, ये तमाम एदाद क्या कहलाते हैं? नातिक एदाद कहलाते हैं। तो ये क्या हो जाता है? नातिक एदाद का सेट कहलाता है। अब उसके बाद में देखिए, यहाँ पर हमें जो एदाद के साथ खेलना जो है, सबसे पहले जो है उमूमी शक्ल में एदाद। तो उमूमी शक्ल में एदाद किस तरह से होते हैं? देखिए, तो यहाँ पर उम्मी शक्ल में एदाद, मान लीजिए 52 एक अदद है। 52 को हम इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर 52 के लिए देखिए, यहाँ पर 50 + 2 यानी कि हमें अकाई मुकामी हिंसा और दहाई मुकामी हिंसा है। 2 अकाई मुकामी हिंसा है, 5 जो है वो दहाई मुकामी हिंसा है। इसीलिए मैं 10 × 5 + 1 × 2 के तौर पर हमें लिख सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट नंबर है 37। 37 के लिए भी देखिए, यहाँ पे 30 + 7 है, तो 10 × 3 + 1 × 7 होता है। अब इसी तरह से 3 हिंसी अदद फर्ज कीजिए, जो है वो 351 है, यानी कि अकाई मुकामी हिंसा, दहाई मुकामी हिंसा और सौ का मुकामी हिंसा, यानी कि 300 + 50 + 1, यानी कि देखिए यहाँ पर हमें उसको इस तरह से लिख सकते हैं 100 × 3 + 10 × 5 + 1 × 1 के तौर पर हमें इसे लिख सकते हैं। इसी तरह से और एक नंबर लेंगे, हमें फर्ज करेंगे 497। तो 400 + 90 + 7
तो यहाँ पे देखिए 100 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 9 प्लस 7, तो ये क्या हो गया, ये 3 हिंसी अदद की इस तरह से उमूमी शक्ल होती है। तो यहाँ पर और एक मिसाल लेती हूँ मैं, यहाँ पर गौर कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर एदाद उमूमी शक्ल यानी कि उसे तौसीफ सूरत में है तो उन्हें मुख्तसर तरीन सूरत करना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या है, 100 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 8 है, यानी कि 100 इंटू 7 मीन्स 700, 1 इंटू 10 मीन्स 10 प्लस 8, तो क्या हो जाता है, देखिए 718 हो जाता है। ये क्या हो गई, मुख्तसर तरीन सूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए हिंसों के लिए हुर्फ, यहाँ पर इन हिंसों के लिए हुर्फ के 2 उसूल हैं। तो यहाँ हर हुर्फ एक ही हिंसे से जाहिर करना चाहिए, हर हिंसा सिर्फ एक हुर्फ से जाहिर किया जाना चाहिए। अदद का पहला हिंसा सिफर नहीं हो सकता, इस तरह हम अदद 63 यानी कि 63 लिख सकते हैं। 063 या 0063 ये क्या नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर देखिए मिसाल नंबर 1 पर गौर कीजिए, मुंतज़िल जमा में Q मालूम कीजिए। तो यहाँ जो दी गई मिसाल है 31Q प्लस 1Q3 31Q प्लस 1Q3 को जमा करने से हमें 501 हासिल होता है। तो यहाँ पर Q की ऐसी कीमत को हम दर्ज करना है जिसको जमा करने से इकाई का मुकामी हिस्सा 1 आना है। तो यहाँ पर हमें आयदाद को फर्ज करते जाएंगे। सपोज अगर Q की कीमत 1 लेने पर 1 जमा 3 4 होता है, यहाँ इकाई मुकामी हिस्सा 4 नहीं है। उसी तरह से तमाम आयदाद अगर हमें 2 लेंगे तो 2 जमा 3 या 5 होना चाहिए, यहाँ पर भी इकाई मुकामी हिस्सा नहीं है। तो अगर हम 5 में 3 मिलाने से भी वो क्या हो जाता है 8, यहाँ पर भी नहीं है। तो यहाँ कौन सी अदद लेने पर यहाँ इकाई मुकामी हिस्सा 1 आता है, यानी कि हम Q के लिए जो अदद फर्ज करने वाले हैं वो है 8। तो 8 लेने पर देखिए 8 प्लस 3 क्या हो जाता है 11। तो यहाँ पर देखिए 318 लेने पर देरफोर हम क्या फर्ज कर रहे हैं, Q के लिए 8 फर्ज कर रहे हैं। तो 318 प्लस 183 को हम क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो 8 में 3 को जमा करने से हमें 11 मिलता है, हासिल आया 1 और 8 को मिलाने से 9, 9 में 1 मिलाने से 10, हासिल आया 1, फिर 3 3 4 5, ये क्या हो गया 501 हो गया। तो जो है ये करेक्ट आंसर है, यानी कि इसलिए हम Q की कीमत जो फर्ज करे हैं वो कीमत क्या है, सही कीमत है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए मिसाल नंबर 2 पर गौर कीजिए, मुंतज़िल जमा में A और B मालूम कीजिए। तो यहाँ पर अभी हम A और B की कीमतों को दर्ज करना है, यानी कि A की कीमत जिस तरह से दर्ज करते जाएंगे दहाई मुकामी हिस्सा जो आने वाला है वो B आएगा। अगर हम A की कीमत 1 फर्ज करेंगे, 1 जमा 1 जमा 1 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे B का मुकामी हिस्सा नहीं आ रहा, तो हम ऐसे ही कीमतों को बढ़ाते फर्ज करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम A की कीमत को 5 फर्ज करेंगे तो देखिए 5 प्लस 5 प्लस 5 करने पर 5 जमा 5 10, 10 जमा 5 15, यानी कि दोबारा से हमें A की ही कीमत हासिल हो रही है। देखिए यहाँ पर हमें 5 जो मिला है वो ये ही है, यानी कि जो हमने अदद को फर्ज किया है वो अदद क्या है, सही है, यानी कि A इज इक्वल टू क्या है 5 अदद सही है। और जो B की कीमत है देयरफॉर जो B है वो क्या आ रहा है 1 है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए मिसाल नंबर 3 पर गौर कीजिए। तो मिसाल नंबर 3 क्या है, A और B हिस्सों को मालूम कीजिए। अब हमें यहाँ पे A और B हिस्से लेने हैं, फर्ज करने हैं।
उसके बाद में जो आंसर आने वाला है हमें ए आना है और 5 7 आना है। तो यहाँ पर भी हम अदद को फर्ज करेंगे। तो देखिए अगर हमने ए की कीमत अगर हमने 5 लिया तो बी की कीमत फर्ज करना है हमें 2। तो यहाँ पर फर्ज करने के बाद देखिए बी है तो बी क्या है हमारा 2 है और ए क्या है 5 है, फिर बी क्या है 2 है 3 को 23 से ज़रब करना है। तो यहाँ पर पहले इकाई मुकाम हिस्सा 3 है, 3 को 25 से ज़रब करेंगे यानी कि 3 5 15 हासिला 1, 3 2 6 6 में 1 मिलाए 7, 1 मुकामी हिस्सा छोड़ेंगे 2 5 10 हासिला 1, 2 2 4 4 में 1 मिलाने पर 5 हासिल होता है यानी कि इनकी जमा करने पर 5 7 5। यानी कि यहाँ पर भी देखिए जो कीमत आ रही है वो ए की कीमत ही मौजूद है, जो ए 5 है। यहाँ पर भी हमें जो आना था वो ए की कीमत क्या हो रही है हमारे पास 5 है। तो जो हमने अदद को फर्ज किया है ए के लिए 5 और बी के लिए 2, ये क्या है आयदाद सही आयदाद है। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से हम तकसीम पजीरी यानी कि तकसीम की जांच किस तरह से करनी है। तकसीम की जांच में सबसे पहले है 10 से तकसीम पजीरी यानी कि 10 से तकसीम पजीरी यानी कि 10 से तकसीम होने वाले अदाद। तो यहाँ से पहले देखिए 10 के कुछ अज़ाफ को देखते हैं यानी कि 10 20 30 40 50 60 ये तमाम जो हैं ये अदाद जो हमने लिए हैं वो 10 से तकसीम है यानी कि 10 10 डिवाइडेड बाय 10 10 से कम 10 10 से कम 10 1 होता है। 20 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 10 से कम 10 10 दूनी 20 होता है। यानी कि इसी तरह तमाम अदाद क्या हैं ये तकसीम पजीर होते हैं। इस तरह से कुछ और अदाद जो गैर अज़ाफ हैं वो देखिए यहाँ पर 13 27 32 48 55 69 ये तमाम अदाद क्या हैं 10 से तकसीम पजीर नहीं है यानी कि अगर इनको तकसीम किया जाए भी तो वो आशारिया हिंसी अदाद आएंगे। तो यहाँ पर ऐसे अदाद जिनके अकाई का हिस्सा क्या होना चाहिए 0 और 10 के अज़ाफ हैं और वो अदाद जिनके अकाई का हिस्सा 0 नहीं है यानी कि 10 का ज़ऊफ नहीं है। इससे हमें 10 से तकसीम पजीरी की जांच का एक उसूल हासिल होता है। तो 10 की तकसीम पजीरी में हमें क्या आना है 0 और 10 क्या है 0 का हिस्सा होना जरूरी है। अब उसके बाद में देखिए 5 से तकसीम पजीरी की जांच यानी कि 5 से तकसीम पजीरी के अदाद जो है 5 के अज़ाफ जो हैं 5 10 15 20 25 30 35 तो ऑन। तो अकाई का हिस्सा क्या रखना चाहिए 5 और 0 एक अदद छोड़कर आ रहे हैं और इनके अलावा अकाई के मुकाम पर कोई और हिस्सा नहीं आ रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिए अकाई के 0 5 या 0 ये तमाम अदाद क्या हो रहे हैं अकाई के मुकामी हिस्से क्या आ रहे हैं हमारे पास 5 0 5 0 यही आएंगे। तो यही अदाद आने पर क्या होते 5 तकसीम पजीरी की जांच हो जाती है। तो अगर किसी अदद के अकाई का हिस्सा 5 या 0 है तो वो अदद 5 से तकसीम पजीर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 2 से तकसीम पजीरी। तो हम 2 से तकसीम पजीरी की जांच में यहाँ पर देखिए ये तमाम अदाद जुफ्त अदाद हैं यानी कि 2 4 6 8 10। तो ये तमाम अदाद जो नीचे के हैं वो ताक अदाद हैं 1 3 5 7। तो ये 2 से तकसीम पजीरी यानी कि 2 से 2 यहाँ पर ये जो जुफ्त अदाद हैं वो क्या हो जाते हैं 2 से तकसीम पजीर हो जाते हैं। यानी कि इनके जो अकाई मुकामी हिस्सा है ये क्या रखता है 0 2 4 6 8 यही अदाद जो अकाई मुकाम के हैं फिर से रिपीटेशंस होते जाते हैं। यानी कि एक तबई अदद जुफ्त होता है अगर उसका अकाई का हिस्सा क्या रखता हो 0 2 4 6 और 8 रखता हो। इसके बाद में यहाँ पर देखिए एक अदद ताक होता है अगर उसका अकाई का हिस्सा क्या रख सकता है अगर ताक के लिए 1 3 5 7 या 9 हो। तो यहाँ पे 2 से तकसीम पजीरी की जांच नहीं हो सकती।
तो अगर किसी अदद का इकाई का हिस्सा क्या सकता हो 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह अदद क्या है 2 से तकसीम होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए 9 और 3 से तकसीम पजीरी। तो यहाँ पे 9 और 3 से तकसीम पजीरी की जांच के लिए यहाँ पे अदद यानी के फितरी अदाद का सेट नेचुरल नंबर्स अदद 9 से तकसीम हो जाएगा अगर हिस्सों का हासिल जमा 9 से तकसीम हो, वरना वो 9 से तकसीम नहीं होगा। यानी कि कोई अदद दी गई है हमें, वो उनको जमा करने से वह अदद उनका हासिल जमा 9 से तकसीम पजीर होगा, तो वो क्या है 9 से तकसीम पजीरी की जांच होगी, नहीं तो नहीं होता। अगर अदद या न अदद 3 से तकसीम हो जाएगा अगर हिस्सों का हासिल जमा 3 से तकसीम होता हो, वरना ये 3 से तकसीम नहीं होगा। तो आइए देखेंगे हम इस मिसालों पर गौर करेंगे। तो सबसे पहले जो मिसाल है मिसाल नंबर 4। तो मिसाल नंबर 4 देखिए क्या है 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7 की 9 से तकसीम पजीरी की जांच कीजिए। तो ये तमाम अदाद को हम क्या करना है, जमा करते जाना है। 2 + 1 + 4 + 3 + 6 + 5 + 8 + 7। तो 2 में 1 मिलाने पर 3, 3 में 4 मिलाने पर 7, 7 में 3 मिलाने पर 10, 10 में 6 मिलाने पर 16, 16 में 5 मिलाने पर 21, 21 में 8 मिलाने पर 29, 29 में 7 मिलाने से 36। तो ये 36 जो है वो 9 से तकसीम पजीर होता है। देखो 36 डिवाइडेड बाय 9, 9 एकम 9, ये क्या हो गया 9 चौक 36, यानी कि जो दिया गया अदद है वो 9 से तकसीम पजीर रखता है। इसी तरह से मिसाल नंबर 5 पर गौर कीजिए। 152875 की 9 से तकसीम पजीरी की जांच कीजिए। तो यहाँ पर भी इन अदाद दिए गए अदाद को हम जमा करते जाएंगे। 1 + 5 + 2 + 8 + 7 + 5 करने पर ये क्या हो जाता है 28 हासिल होता है। तो यहाँ 28 जो है वो क्या है 9 से तकसीम पजीर नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर सपोज हमारे पास अदद 27 होता तो ये 9 से तकसीम पजीर होता, लेकिन 28 क्या है 9 से तकसीम पजीर नहीं होता, इसलिए दिया गया अदद क्या है 9 से तकसीम पजीर नहीं है। अब यहाँ पे मिसाल नंबर 6 पर गौर कीजिए। अगर 3 हिस्सों का अदद 24x जो 24x 9 से तकसीम होता है तो x की कदर मालूम कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 + 4 + x = 9 लेंगे, यानी कि 9 से तकसीम पजीरी करना है हमें। तो 2 + 4 यानी कि 6, 6 + x = 9 हो गया। तो x = क्या हो जाता है 9 - 6 होता है, तो x = क्या होगा हमारे पास 3। तो x की कीमत अब 3 आ गई है, तो यहाँ पे रखेंगे हमें 2 + 4 + x है। तो अब हमें 2 + 4 + क्या है 3 जमा करने पर कितना हो जाता है, देखिए यहाँ पे ये 9 हो जाता है। देयरफॉर 9 की तकसीम पजीर 9 डिवाइडेड बाय 9 क्या हो गए तकसीम पजीर होता है। तो यहाँ पर क्या है x की जो कीमत हमने फर्ज की है वो क्या है सही है। उसी तरह से अब देखिए मिसाल नंबर 7 पर गौर कीजिए। 2, 1, 4, 6, 5, 8, 7 की 3 से तकसीम पजीरी की जांच कीजिए। तो यहाँ पर भी हम अदाद को जमा करते चले जाएंगे, यानी कि 2 + 1 + 4 + 6 + 5 + 8 + 7। तो इन तमाम अदाद को अब हम जमा करेंगे। तो जमा करने पर देखिए हमें क्या हासिल होता है 2 + 1 यानी कि कितना हो गया 3, 3, 4, 7, 7, 6, 7, 6, 13, 13, 5, 18, 18, 8, 26, 26 + 7 यानी कि 33 हो रहा है। तो 33 जो है वो 3 से तकसीम पजीर होता है, यानी कि 33 डिवाइडेड बाय 3 करने पर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 यानी कि 11। ये क्या है दिया गया अदद क्या है 3 से तकसीम पजीर है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए मिसाल नंबर 8 पर गौर कीजिए।
15287 की 3 से तकसीम पजीरी की जांच कीजिए। अब 1 + 5 + 2 + 8 + 7, 1 + 5 मीन्स 6, 6 + 2 8, 8, 8 16, 16 + 7 23 हासिल होता है। 23 क्या है यहाँ पर 3 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए दिया गया अदद क्या है 3 से तकसीम पजीर नहीं होगा। तो यहाँ तक बस आज की क्लास के लिए इतना ही। तमाम मिसालों को हमने जो पहले टॉपिक के जो तादाद से खेलना है तमाम मिसालें इसमें हल हो चुके हैं। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। शुक्रिया।